पुलिस के सामने डूबता रहा एक युवक और पुलिस प्रशासन देखता रहा तमाशा, ऐसा कहना है एक डिलीवरी बॉय का। 16 जनवरी की रात थी। युवराज मेहता नाम का एक इंजीनियर गुड़गांव से नौकरी करके नोएडा जा रहा था और रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ पे कि एक गड्ढा था। 40 फीट का गड्ढा था, 100 मीटर लंबी 200 मीटर चौड़ी गड्ढे थी। और वो गड्ढा इसलिए किया गया था क्योंकि उस जगह पे इस सिस्टम के द्वारा एक कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और उस गड्ढे में पानी था। जब वो अपने घर जा रहा था तो उसी दौरान उनकी गाड़ी उस गड्ढे में चली जाती है और उस गड्ढे में गाड़ी जाती है। वो बंदा लगभग 1.5 घंटा तक जीवित रहता है। टॉर्च जला के वो सबको बताता रहता है मैं जिंदा हूँ। और पहली बार पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और दमकल विभाग वहां पे टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए उस पानी में नहीं उतरता क्योंकि उनका कहना था कि ये पानी बहुत ठंडी है और उसमें सरिया वगैरह होगा, हमें चुभ जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद वहां पे वो ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय पहुंचता है और फिर वो उस पानी में छलांग लगाता है। वो बहुत देर तक बॉडी का खोज करता है, गाड़ी का खोज करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से शायद उसे नहीं मिलता है। 15 दिन पहले वहां पे सेम चीज हुआ था, एक ट्रक उसमें घुस गया था। और सोचो उस कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे ना तो कोई मिट्टी गिरी हुई थी और ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ था कि किसी को ये पता लगे कि आगे गड्ढा है। प्रशासन की गलती की वजह से एक बंदा पानी में गिर गया, डूब गया, मर गया और प्रशासन देख रही है घंटे से। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कैसा सिस्टम है यार हमारा। जब पता है 15 दिन पहले वहां पे एक्सीडेंट हो चुका है तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि जब ये एक्सीडेंट वाला एरिया था यहाँ पे कम से कम होल्डिंग बोर्ड लगा दिया जाए, वो एरिया कवर कर दिया जाए। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस चीज को बचाने के लिए वहां पे मिट्टी गिरा दिया, होल्डिंग बोर्ड लगा दिया। अब प्रशासन यही बोलेगा भाई हमने तो पहले ही डाल दिया गया है, लेकिन ये कहना है उसी ब्लिंकिट बॉय का। भैया ये नोएडा सेक्टर 150 को रास्ता आवे यू मुड़े इंगे। अब यहाँ के जस्ट मोड़ पे ही देखो यू तालाब है। यहाँ में रात 12 बजे के करीब एक लड़का कोहरे में गाड़ी लेकर गाड़ी दाकने के बाद लड़का 2 से 2.5 घंटे के तक वो खूब जीवित रहा। गाड़ी भी उसकी नहीं डूबी थी। डूबने के बाद जब हमें भी धीरे धीरे पता चली तो हम भी आए लगभग 1:45 पे। तो हमने आया, फायर ब्रिगेड वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, एसडीआरएफ वाले थे। कोई भी इसमें नहीं दाकने को तैयार हुआ। जब मैं दाका इसमें, मैं दाकने के बाद रस्सा कमर में बांध के मैं गया इस झाड़ी के परे तक। रात 2 बजे करे बीच तक में जाके देखा उस लड़का इतने डूब चुका था। जब हमें पता चली कोई भी सरकारी महकमे से ही आदमी इसमें कोई भी नहीं दाका, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, नाव भी थी, उनके पास पूरा रस्सा भी थे, सब चीज की सुविधा थी, पर कोई नहीं दाको। अब यहाँ पे बवाल हो रहा है। देखो उनने मट्टी भी डलवा दी अपने आप से, अपने दिखावे के लिए। हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लिंकिट वाला बंदा उसी रोड से डेली डिलीवरी मारता है, उसे सब कुछ पता है। और वहां पे 1 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था। जब पता हुआ एक्सीडेंट हो रहा है तो आपने काम क्यों नहीं किया। वो बंदा मरते मरते उसका लास्ट वर्ड ये था पापा मुझे बचा लो। और सारे पुलिसकर्मी जितने भी प्रशासन थे वहां खड़ा होकर देख रहे थे, कोई नहीं गया उसमें बचाने के लिए। भारत में जितने भी सरकारी अधिकारी है, जितने भी नेता है, ये सब बस जनता को चूसने आई है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कोई मर रहा होता है। और ये स्थिति है हमारे देश की।